Everyone, good morning to all and most welcome in my YouTube channel Study with Tripti. How are you all? I hope you all are fine and happy. आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे सेल बायोलॉजी का. ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल करेंगे. ओके, तो लेट अस स्टार्ट प्रोकैरियोटिक सेल. The prokaryotic cells are represented by bacteria, Brugglin algae, Mycoplasma and Papialo. जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं? उसमें बैक्टीरिया आएंगे, ब्रूगलिन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ. पीपीएलओ का फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनियोलाइक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एंड दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रेपिडली देन यूकैरियोटिक सेल. जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं बहुत तेजी से. किसके कंपेयर में? यूकैरियोटिक सेल के. ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो बड़े होते हैं और वो डिवाइड करने में बहुत टाइम लगाते हैं. ठीक है, तो उस कंपेयर में जो प्रोकैरियोटिक होंगे वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक, दे मे बी वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज. उनका जो साइज और शेप होता है वो अलग अलग होता है. द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिलस रॉड शेप, कोकस स्पाइरल, विब्रो कॉमा शेप एंड स्पाइरोलम स्पाइरल शेप. ठीक है, 4 बेसिक तरह के बैक्टीरियाज होते हैं. पहला हो गया बेसिलस, जो कौन कैसा होता है? रॉड जैसा. कोकस स्पाइरल, विब्रो कॉमा शेप एंड स्पाइरोलम स्पाइरल शेप. ठीक है, देखो रॉड लाइक, रॉड के जैसा होगा. कोकस स्पाइरल होगा, विब्रो कॉमा शेप एंड स्पाइरोलम स्पाइरल के जैसा. ठीक है, ठीक. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर. जो वो ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो फंडामेंटली सिमिलर होता है. इवन थ्रो प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट अ लार्ज वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन. ठीक, ऑल प्रोकैरियोट हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्म. जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके पास क्या होता है? सेल वॉल होता है, जो किससे सराउंडिंग रहता है? सेल मेम्ब्रेन से. लेकिन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म, बट माइकोप्लाज्म में क्या होता है? सेल वॉल नहीं होता. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म. जो फ्लूइड मैट्रिक्स है फिल करता है सेल को इज द साइटोप्लाज्म. वो क्या है? साइटोप्लाज्म. देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. किनके पास? प्रोकैरियोट्स के पास. द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड. जो जेनेटिक ये मटेरियल होता है वो बेसिकली क्या से होता है? नेकेड होता है. नॉट इन्वेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. वो इन्वेलप्ड नहीं होता है, ढका हुआ नहीं होता है. किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. मान लो ये न्यूक्लियस है बट इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये कैसा होता है? विदाउट मेम्ब्रेन. तो बस न्यूक्लियस रहेगा, तो उसी को क्या बोला जा सकता? उसको क्या बोल रहा है? नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए. अगर हम लोग जीनोमिक डीएनए को ऐड कर देंगे, इन एडिशन ऑफ जेनिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए. जो सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए है, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए. बहुत सारे बैक्टीरिया के पास जो डीएनए होता है वो स्मॉल होता है और सर्कुलर होता है. आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए. किसके आउटसाइड? तो जीनोमिक डीएनए के. ठीक है, द स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड. जो छोटे डीएनए होते हैं उसको क्या बोला गया है? प्लाज्मिड्स बोला गया है. ठीक, द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया. ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर है. किसका? इस तरह के बैक्टीरियाज का. ठीक, वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक. इसी तरह के एक कैरेक्टर जो रेसिस्ट करता है किसको? एंटीबायोटिक को. इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. हम लोग जब हायर क्लास में जाएंगे तब क्या पढ़ेंगे? दिस प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड है, DNA is used to monitor bacterial transformation. तो ये जो प्लाज्मिड DNA है ये क्या करेगा? मॉनिटर करेगा किसको? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को. जब वो क्या करेगा? फॉरेन DNA के साथ ट्रांसफॉर्म करेगा. ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोट में. नो ऑर्गेनल लाइक दैट वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम. ऐसे कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं है जो यूकैरियोट में है वो प्रोकैरियोट में भी हैं. नहीं,
जो यूकैरियोटिक में है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलते, लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनल है जो दोनों में मिलता है, वो कौन है? तो राइबोसोम। ठीक। प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। प्रोकैरियोटिक के पास क्या होता है? कुछ ऐसे होते हैं यूनिक चीज जिसको क्या नाम दिया गया? इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। किस रूप में होते हैं? तो इंक्लूजन के रूप में। ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है सेल मेम्ब्रेन का जिसको क्या नाम दिया गया है? मेसोसोम। वो क्या है? इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। वो कैरेक्टरिस्टिक है किसका? प्रोकैरियोट्स का। क्लियर? दे आर एसेंशियल इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो एसेंशियल है, जरूरी है किसके लिए? सेल मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करने के लिए। कौन? तो मेसोसोम। मेसोसोम का काम क्या है? इनफोल्ड करना। किसको? सेल मेम्ब्रेन को। ये देखो, दिस डायग्राम इज शोइंग कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विद अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। हम लोग कल के लेक्चर में जो पढ़ेंगे ना, फिर बताऊंगी मैं। दिस इज यूकैरियोटिक सेल। इसका साइज कितना होता है? बस ये याद रखना साइज तुम लोग सबका। किसका? यूकैरियोटिक सेल का साइज होगा 10 to 20 माइक्रोन मीटर। दिस इज टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोन मीटर। दिस इज पीपीएलओ 0.1 माइक्रोन मीटर एंड दिस इज वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोन मीटर। और ये कौन सा बैक्टीरिया? स्पाइरोलम बैक्टीरिया। ठीक, अब हम लोग प्रोकैरियोटिक का पहला टॉपिक करेंगे, सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ठीक, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, particularly the bacterial cell, have a chemical complex cell envelope। बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें से भी particularly बैक्टीरियल सेल, उनके पास क्या होता है? केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है। द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, दैट इज द आउटर ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल इन्वेलप के पास 3 टाइटली बाउंड लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक, जिसका नाम क्या है? आउटर मोस्ट में क्या होगा? ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल इन्वेलप के पास कितने लेयर होते हैं? तो 3 टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर लेयर होते हैं। ठीक है, ऑल थ्रो ईच लेयर ऑफ द इन्वेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। लेकिन जो तीनों लेयर हैं उनका काम अलग अलग होता है, बट दे एक्ट टुगेदर एंड सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। लेकिन वो एक प्रोटेक्टिव यूनिट के जैसा एकजुट होकर काम करते हैं। Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of differences in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining producer developed by gram, because those that take up the gram strain are called gram positive and then others that do not are called gram negative bacteria। देखो, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। जो बैक्टीरिया हैं वो 2 ग्रुप में क्लासिफाइड किए गए हैं। किसके आधार पर? सेल इन्वेलप के आधार पर। द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड द स्टैंडिंग प्रोड्यूसर डेवलप, क्योंकि दे दोज दैट टेक अप ग्राम स्ट्रेन, जिनके पास ग्राम स्ट्रेन होता है उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा गया है, और जिनके पास नहीं होता उनको क्या कहा गया है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस एमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। जो ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं उनका जो कंपोजिशन होता है और थिकनेस होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग बैक्टीरियाज में। इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर, जिनके पास लूज शीथ होगा, लूज होगा उनसी, तो उसको क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। इन सम वाइल अदर इट में थिक और टफ, उसको क्या बोला गया? कैप्सूल। और जिनके पास थिक और टफ शीथ होगा उसको क्या बोला गया? कैप्सूल। The cell wall determine the shape of the cell and provide a strong structure support to prevent the bacterium from bursting and collapsing। जो सेल वॉल है किसका? बैक्टीरिया का। वो क्या करता है? डिटरमाइन करता है शेप, कैसा शेप होगा सेल का, बैक्टीरियल सेल का। प्रोवाइड करता है क्या? स्ट्रक्चर सपोर्ट, और प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को ब्रस्ट होने से और कोलैप्स होने से। कौन? तो सेल वॉल। तो दिस इज फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ठीक, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद अदर आउटसाइड वर्ल्ड, और वो इंटरेक्ट करता है विद द आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द यूकैरियोट। और ये जो मेम्ब्रेन होते हैं ये सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं किससे? तो प्लाज्मा यूकैरियोटिक सेल से। ठीक, तो क्वेश्चन पूछेगा विच मेम्ब्रेन इज सिमिलरली स्ट्रक्चरल टू द यूकैरियोट? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके,
A special membrane structure is the mesosome which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. एक स्पेशल तरह के मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है मेसोसोम, जो किससे बनते हैं? एक्सटेंशन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इनटू द सेल. द एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला. ये जो एक्सटेंशन है ये किस किस रूप में होता है? या तो वेसिकल्स के रूप में होंगे, या ट्यूब्यूल्स के रूप में होंगे, या लैमेला के रूप में होंगे. दे हेल्प इन सेल वॉल. ये सेल वॉल को हेल्प कर फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन. फॉर्मेशन होने में, सेल वॉल को बनाने में कौन मदद करते हैं? मेसोसोम. डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल का, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन रिस्पायरेशन. ये रिस्पायरेशन में मदद करते हैं, सिक्रेशन प्रोसेस में, एंड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट. ठीक है. इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया, कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हो गए जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, दे आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर विच कंटेन पिगमेंट. ठीक. कुछ ऐसे प्रोकैरियोट हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, इनके पास अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है इनटू साइटोप्लाज्म में जिसका नाम है क्रोमेटोफोर, जो क्या करता है? पिगमेंट में मदद करता है. विच कंटेन पिगमेंट. ये क्या प्रोवाइड करता है? साइनोबैक्टीरिया सबको पिगमेंट. ठीक है, कलर प्रोवाइड करता है. बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल. बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो या तो मोटाइल होंगे या तो नॉन मोटाइल होंगे. इफ मोटाइल, अगर वो मोटाइल हुए तो दे हैव अ थिन फिलामेंटियस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल विथ फ्लैजिला. अगर वो मोटाइल होंगे तो दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन, तो उनका जो एक्सटेंशन होगा वो थिन होगा और फिलामेंटस होगा फ्रॉम देयर सेल वॉल से, जिसका नाम है फ्लैजिला. क्लियर. बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला. बैक्टीरिया क्या शो करता है? रेंज इन नंबर में और अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला. बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है उसके पास 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन? फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. ठीक. द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड. क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि कौन सा लॉन्गेस्ट पोर्शन होगा किसमें? द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड. यहाँ पे क्वेश्चन बना क्या कि बैक्टीरियल फ्लैजिलम में कौन सा लॉन्गेस्ट पोर्शन है? तो फिलामेंट. क्लियर. बिसाइड फ्लैजिला, pili and fimri are also surface structure of the bacteria but do not play a role in motility. पीली और फिमरी भी जो हैं वो सरफेस स्ट्रक्चर हैं किसके? बैक्टीरिया के, लेकिन उनका कोई रोल मोटिलिटी में नहीं होता. द पीली आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड बाय स्पेशल प्रोटीन. जो पीली है वो इलोंगेटेड होता है और ट्यूबुलर होता है एक, और क्या होता है? बना होता है एक स्पेशल प्रोटीन से. The fimri are small bristle-like fiber sprouting out of the cell. जो फिमरी है वो स्मॉल होता है, ब्रिस्टल लाइक होता है और स्प्राउटिंग आउट मतलब सेल से बाहर निकला हुआ होता है. इन सम बैक्टीरिया दे आर ऑल्सो नॉन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम एंड ऑल्सो इन द होस्ट टिश्यू. जो पीली फिमरी होते हैं इनका काम क्या है? मान लो ये रॉक है और ये बैक्टीरिया है, तो ये जो बैक्टीरिया है इसको इसके साथ अटैच होने के लिए जो पीली फिमरी होते हैं ये हेल्प करते हैं. ठीक है, तो पीली फिमरी का काम क्या हो गया? अटैचमेंट. ठीक है, अटैचमेंट में मदद करते हैं. का लास्ट टॉपिक और प्रोकैरियोटिक का सेकंड टॉपिक, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी. ये सेकंड एंड लास्ट टॉपिक है आज का. ठीक है. इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम है वो ऐसे एसोसिएट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ऑफ द सेल एंड दे आर 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर. इनका साइज 15 से 20 नैनोमीटर तक होता है. एंड मेड ऑफ 2 सब यूनिट. ये 2 सब यूनिट से बने होते हैं, एक 50S और एक 30S. ठीक है. जब ये दोनों मिल जाते हैं, क्या हो जाते हैं? जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? विच आर प्रेजेंट टुगेदर. बताया था मैंने कि जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बना लेते हैं. ठीक है. राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम जो है वो साइट है किसका? प्रोटीन सिंथेसिस का. सेवरल राइबोसोम में अटैच टू द सिंगल mRNA. जो सेवरल राइबोसोम होते हैं वो अटैच होते हैं सिंगल mRNA के साथ एंड फॉर्म ए चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम एंड पॉलीजोम. और वो क्या बनाते हैं? एक चेन बनाते हैं किसका? पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम का. दोनों एक ही है, पॉलीराइबोसोम बोलो या पॉलीजोम बोलो, तो उसका चेन बनाते हैं. कब? जब राइबोसोम किसके साथ अटैच होता है? सिंगल mRNA के साथ. ठीक.
द राइबोसोम ऑफ द पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। जो राइबोसोम का पॉलीसोम होता है वो क्या कर लेता है, mRNA को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। इंक्लूजन बॉडी, reserved material in prokaryotic cell are stored in the cytoplasm in the form of inclusion body। मान लो कि प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ बच गया, ठीक, उसको स्टोर करने के लिए साइटोप्लाज्म में क्या बनाया है, इंक्लूजन बॉडी बनाया है। जैसे हम लोग में था, एनिमल टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लो कोई फैट हम लोग का कहीं यूज नहीं हुआ तो वो स्टोर होता है किस रूप में, एडिपोज टिश्यू के रूप में। ठीक है। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, वो कोई भी मेम्ब्रेन सिस्टम पे बाउंड नहीं होता। एंड लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म, और फ्री लाई करता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोसियम ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ठीक। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो गैस वैक्यूल्स हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ग्रीन में, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो